तो पहला है सर संविधान सभा की, संविधान की प्रस्तावना में लिखा है वी आर द पीपुल, हम भारत के लोग, यही तो लिखा है, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, एग्जैक्टली हम भारत के लोगों की कहानी के पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये कहता है कि संविधान बनाया तो संविधान सभा के लोगों ने है, संविधान संविधान सभा में बना है, लेकिन संविधान को जो शक्ति प्रदान हो रही है, संविधान को जो शक्ति प्रदान हो रही है उसका मुख्य स्रोत, उसका मुख्य स्रोत देश की जनता है। क्या है सर? या भारत की जनता है, देश ना लिख करके भारत की जनता है। क्या है? भारत की जनता है, द पब्लिक ऑफ इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया, या लोग हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भाई तुम कौन हो संविधान सभा में, तुम कौन हो जो तुम देश के आईन को तय कर रहे हो? तो बोलेंगे कि हम देश की जनता के प्रतिनिधि हैं और देश की जनता ने यह हमें अधिकार दिया है कि हम भारत देश के आईन को तय करें। क्या मेरी बात समझ में आई? हम भारत के संविधान का निर्माण करें। तो संविधान संविधान सभा ने बनाया है, लेकिन संविधान बनाने के लिए जो स्रोत मिला है, वो जो मतलब शक्ति का जो प्रमुख स्रोत है, द मेन पावर ऑफ द सोर्स ऑफ द पावर, वो कहां से आया है? पीपुल ऑफ इंडिया से। कहां से आया है सर? पीपुल ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है हम भारत के लोग का, द फर्स्ट फिलॉसफी, वेरी सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? जैसे मैं कह रहा हूं, जब तुम इलेक्शन में जाते हो और ऐसे बटन दबाने जाते हो, है ना, कि ऐसे मोदी जी को बटन दबा रहे हैं, मोदी जी नहीं है कि कमल को बटन दबा रहे हैं, कमल को ही दबा था तभी 250 पार किया उन्होंने, है ना? मेरी बात समझा? 245 फिर उसके बाद उन्होंने बनाया। लेकिन एग्जैक्टली असल में जब हम किसी को अपना प्रतिनिधि चुन रहे होते हैं तो हम उसको शक्ति दे रहे होते हैं कि तुम मुझ पर शासन करो। द मेन फिलॉसफी ऑफ दिस, राइट? ऑनलाइन क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? मैं बोल रहा हूं जब हम किसी प्रतिनिधि को अपना ऐसे अपने मत देते हैं और किसी प्रतिनिधि के लिए अपना वोट बटन दबाकर उसको वोट देते हैं, तो हम ये कह रहे होते हैं, उसके अंदर जो फिलॉसफी, उसके पीछे का जो दर्शन है, वो ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अपना मत देता हूं और ये मत इस बात के लिए है कि तुम मुझ पर शासन करो। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए देश का नेता जनता का नौकर होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसलिए आप सिविल सेवा की तैयारी करने आ रहे हो, सिविल सेवक क्या है? नौकरशाही बोलते हैं उसको, क्योंकि वो जनता के नौकर होते हैं। एग्जैक्टली, दे आर वर्किंग फॉर पीपल, दे आर द पीपुल, पीपुल्स आर नॉट फॉर देम। मेरी बात समझ में रही है? वो आपके लिए है, आप उनके लिए नहीं है। सिद्धांत तो ये कहता है ना, मैं बोल रहा हूं ना, सिद्धांतिक रूप से राज्य बड़ा है या व्यक्ति? व्यक्ति बड़ा है ना। और व्यक्ति ही अपने प्रतिनिधियों को अपना मत देता है और उनको यह अवसर प्रदान करता है कि आप मुझ पर शासन करो। इसलिए जो देश का संविधान बना रही हैं, संविधान सभा में जो लोग संविधान का निर्माण कर रहे हैं, उसको हमने अपना प्रतिनिधि चुना। क्या क्या चुना सर? प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर ओन। And we are claiming that you just rule to us because I am giving my vote to you only. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो पहला शब्द लिखा है, वी आर द पीपुल, ये कहता है सर दिस इज द मेन सोर्स ऑफ पावर टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन गोइंग टू रूल द पीपुल ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, अंडरस्टूड और नॉट? बोलो यस।